जय सिया राम। आज समस्त भक्तों से हम बताने चल रहे हैं। कहीं कहीं जाने पर लोग यह पूछते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा, ईश्वर कहाँ मिलेगा। हम लोग तो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, कभी भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। यदि आपके पास भाव नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि आप प्रेम से पुकारोगे तो प्रभु जरूर मिलेंगे। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है। भगवान समर्थ होते हुए भी भक्तों से दूर नहीं हो सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतमय है। ईश्वर तो सर्वत्र रहता है, हमारे आप में, सब में, कण कण में निवास करता है। भगवान को पाने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान तो मात्र केवल प्रेम के भूखे हैं। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जान निहारा। यदि आप भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो हमारे प्रभु तो नंगे पांव आपके पास भाग के आएंगे, क्योंकि भगवान भक्त के भाव को देखते हैं और भक्त के भाव को अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान समर्थ होते हुए भी भक्त से दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। वेद पुराण संत सब साखी। भगवान भक्त के भाव को अवश्य पूर्ण करते हैं, यदि भक्त के पास भाव है। मानसकार गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि भगवान को याद करिए, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, जैसे भी हो सके परमात्मा के लिए समय तो निकालिए ना। क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपते मंगल दिसि दसहु। नाम जपते मंगल दिसि दसहु। भगवान के नाम में वह बल है। यदि आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो आपके चारों तरफ दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ेगा। केवल आप भगवान के लिए समय निकालिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्याधे। आप कहीं एकांत में बैठकर के विचार कीजिए, मैंने जीवन भर कमाया तो क्या बनाया, आगे कमाऊंगा तो क्या बनाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं आता हो, भगवान का नाम भी ना आता हो, केवल आप एक सप्ताह एकांत में 5 मिनट बैठ करके चिंतन कीजिए। उसी चिंतन में आपको परमात्मा के दर्शन की रास्ता सुलभ हो जाएगी। आप भगवान के लिए आतुर हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। नित्य उसी समय पर आप भगवान का भजन करने लगेंगे तो भगवान तो स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, आपके भाव को पूर्ण करेंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी,
वेद पुराण संत सब साखी। ये मत सोचिए कि मैं तो इतना दिन से भजन कर रहा हूं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान मिलेंगे। भगवान तो हमारे आपके पास में ही हैं, हम आप देखने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास से करिए ना। नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, नहीं योग में है नहीं भोग में है, न विरक्त में है न विलास में है, न आकाश में है न पताल में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम से आप भगवान को याद करिए, प्रेम से पुकारिए ना। अंतःकरण से बुलाओगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। केवल मुख से बुलाते रहोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए चिंतन करो ना। चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धर्म ग्रंथ उठा करके देखिए, चिंतन करने से ही कितनों को परमात्मा का दर्शन हुआ है। क्या हमें आपको नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। हमारे आप में हम आप वह व्यवस्था उस प्रकार से भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। आज हम जहां जाते हैं लोग यही बताते हैं कि महाराज हम तो परेशान हैं, हमारे पास ये दुख है वो दुख है, अनेक प्रकार का कष्ट है। यह तो भैया सोचते हो कि हमारा कष्ट नहीं दूर हो रहा है। क्या आप कभी इस पर भी विचार किया कि हम क्या अपने जीवन में 24 घंटे का दिन और रात होता है, क्या उसमें हम एक पल भगवान के लिए निकालते हैं? 1 मिनट 2 मिनट का समय तो निकालो, एकांत में बैठ कर के चिंतन करो परमात्मा का। प्रभु आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। भगवान तो मात्र केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से पुकारिए, भगवान जरूर मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। यह तो वही जानेगा जिसको परमात्मा जनाएंगे। इस मार्ग पर आना बड़ा ही कठिन है, लेकिन बड़ा सरल भी है। जो इस मार्ग पर आ जाता है फिर वह दूसरा मार्ग भूलकर भी नहीं पकड़ता है। यद्यपि मानसकार गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सत्य है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप उस मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रयास करिए ना, भगवान के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए हमें आपको प्रयास करना चाहिए। यदि हम आप भगवान को नहीं भूलेंगे तो भगवान तो कभी आपको नहीं भूलेंगे। भगवान तो समर्थ होते हुए भी भक्त से दूर नहीं हो सकते हैं। प्रभु हमेशा भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त के पास भाव होना चाहिए। संसार का समस्त कष्ट भगवान स्वयं हर लेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान
का नाम भी आपको न पता हो। राम राम तो आप बैठ करके कर सकते हो, सीताराम सीताराम का जप तो कर सकते हो, श्री कृष्ण का नाम तो जप कर सकते हो। आज हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान का चिंतन करिए, भगवान का भजन करिए। आपके समस्त विचारों का या समस्त जितनी चिंता होगी सबका कष्ट निवारण हमारे प्रभु अवश्य करेंगे। भगवान के भजन से जीवन में कैसे सुधार आता है इसकी चर्चा फिर होगी। जय श्री सीताराम। आप सब इस वीडियो से जुड़े रहिए, आगे की चर्चा फिर हम आपको बताएंगे। जय श्री राम।